हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कितना वैक्सीन लेना है यानी कि कितना टीका लेना है और कब लेना है, क्यों लेना है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान टीका लेने से यानी कि वैक्सीनेशन कराने से आपको कोई हानि हो सकता है या फिर आपके बच्चे को कोई हानि हो सकता है। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में टीका लगता है और टिटनेस का वो भी 2 टीका लगता है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है और आप लोग सब प्रेगनेंसी के दौरान आसानी से लगवाते भी हैं। ये जनरली ये टीका 4th to 5th मंथ में दोनों टीके लग जाते हैं। कई बार डॉक्टर पे और पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। ये 2 टिटनेस के टीके लगा के हम सभी निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में हो गई, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी वैक्सीनेशन है जो आपको इसके बारे में जानने की बहुत जरूरत है। और इस वैक्सीनेशन से यानी कि 2 टिटनेस के टीका के अलावा और भी वैक्सीनेशन है, लेकिन ये वैक्सीनेशन शेड्यूल 2014 में आई थी जो इंडियन गवर्नमेंट भी इन वैक्सीनेशन को अलाउ करती है और फॉरेन में तो अलाउ है। तो चलिए आज हम जानेंगे इस वैक्सीनेशन के बारे में। इन सभी वैक्सीन से आपके बच्चे काफी प्रेगनेंसी के दौरान ही इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं, जो कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे आपके बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, बच्चे की अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चे को कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। सबसे पहला वैक्सीनेशन है टीटी का इंजेक्शन यानी कि टिटनस टॉक्साइड इंजेक्शन। यह टीका बेबी और मदर को टिटनस से बचाता है। ये टीटी का इंजेक्शन मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है टिटनस इन्फेक्शन के खिलाफ जाके। यह टिटनस की टीका प्रेगनेंसी के दौरान 2 टीके लगते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि एक प्रेगनेंसी से 1-1.5 साल पहले कभी आपको चोट लगा हो या कहीं कटा फटा हो जिसके वजह से आपको टिटनस की इंजेक्शन पड़ी है, तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक ही टीका लगेगी। और अगर आपकी प्रेगनेंसी पहले 1-1.5 साल पहले हुई है, बेबी आपकी 1-1.5 साल की है, तो भी इस प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक टीका लगेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है पहले से या फिर कभी टिटनस की इंजेक्शन नहीं पड़ी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको टिटनस की 2 वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। प्रेगनेंसी के 3रे महीने जब आपका खत्म होता है और 4था महीना स्टार्ट होता है तब पहला डोज पड़नी चाहिए। और जब आपकी उसके ठीक 1 महीने बाद यानी कि जब 4था मंथ खत्म हो रहा है और प्रेगनेंसी के 5वां महीना शुरू हो रहा है तो आप दूसरा डोज आराम से ले सकती हैं। लेकिन कई बार डिपेंड करता है पेशेंट के सिचुएशन पे या फिर डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि आपका ये टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम दूसरे टीका के बारे में बात करते हैं। आपकी प्रेगनेंसी 7th मंथ कंप्लीट हो चुकी है या आपकी 26 से 28 वीक के बीच में आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो यह समय फ्लू टीका का यानी कि फ्लू वैक्सीनेशन का सबसे राइट टाइम है। आप इससे पहले भी ले सकते हैं जिससे कोई हानि नहीं है, लेकिन राइट टाइम है 26 वीक से 28 वीक के बीच में पड़ेगा तो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ये फ्लू का वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान मदर को भी वायरल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन होने से पेट में पल रहे बच्चे का प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योरिटी बेबी जन्म हो सकती है बेबी की। तो बच्चे के लिए और मदर के लिए भी फ्लू वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरत है। फ्लू वैक्सीनेशन लेने से डिलीवरी के बाद बच्चे को 3 महीने तक फ्लू का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम होती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और बच्चे आपके बीमार कम पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरी वैक्सीनेशन के बारे में यानी कि टिटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के बारे में। इस वैक्सीनेशन को टीडैप के नाम से भी जानते हैं और ये वैक्सीन आपको 23 वीक से 36 वीक के बीच में कभी भी आप ले सकते हैं। इस वैक्सीन से आप और आपके बच्चे काली खांसी से बच सकते हैं और बच्चे के लिए ये काली खांसी बहुत खतरनाक होता है और ये जानलेवा भी है। अगर आप टीडैप वैक्सीनेशन कराते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपने टिटनस का 2 इंजेक्शन लेना होता है वो आपको टिटनस की एक ही वैक्सीनेशन करानी है, क्योंकि इसमें डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के अलावा टिटनस का भी वैक्सीनेशन इसमें इस मेडिसिन में रहता है। अब हम चौथे वैक्सीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चौथा वैक्सीन को हम लोग लंग्स मैच्योरिटी वैक्सीन भी बोलते हैं। ये लंग्स मैच्योरिटी वैक्सीन आपको 32 to 34 वीक के बीच में यानी कि आपकी 32 से 34 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी चल रही है उस समय आपको 2 डोज में दिया जाता है, जिसको सिंगल डोज पहले दिया जाता है स्टार्ट डोज में, देन 24 घंटे बाद इसको रिपीट करना होता है। तो ये वैक्सीनेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इस वैक्सीनेशन से आपके बच्चे का लंग्स मैच्योर होता है यानी कि आपके बच्चे का छाती मजबूत होता है, जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी भी अगर होती है तो बच्चे को थोड़ा सा बचाने में आसान हो जाता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के दौरान टिटनस, टीडैप, फ्लू वैक्सीन और लंग्स मैच्योरिटी वैक्सीन जरूर लगवानी है।
और फिर बेबी के लिए जो 1-1.5 साल तक की वैक्सीनेशन होती है, 5 इयर्स की बूस्टर डोज होती है, वो सब डिलीवरी के बाद एज यूजुअल जैसे चलता है वैसे चलते रहेगा। तो इस वैक्सीनेशन शेड्यूल से बच्चे और मदर को कोई हानि नहीं है। अगर हम हानि की बात करें तो हमने कोई प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी वैक्सीनेशन की बात करी है, वो वैक्सीनेशन से कभी भी माँ और बच्चे को कोई हानि नहीं, कभी भी लाइव वैक्सीन या एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कराया जाता है। और जितना भी हमने वैक्सीन के बारे में बात किया है, सारे प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है। सारे वैक्सीनेशन आप जरूर कराएं ताकि आप और आपके होने वाले बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। धन्यवाद।